हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुमित एडुटेक। तो आज मैं आप सभी के सामने लॉकडाउन 3 के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि आजकल लॉकडाउन लागू है। 25 मार्च से ही लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। 25 मार्च से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन 1 था और 14 अप्रैल से 3 मई तक लॉकडाउन 2 लगाया गया। और कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए इस लॉकडाउन को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। यह एक सबसे बड़ा फैसला है सरकार के द्वारा। होम मिनिस्ट्री का यह ऑर्डर है। आप सभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यह ऑर्डर आया है। भारत देश को जो है 3 जोन में विभाजित किया गया है। रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन। अब क्या है ये तीनों जोन, इसके बारे में आज मैं चर्चा करूँगा आप सभी के सामने। तो आइए हम रेड जोन के बारे में बात करते हैं। रेड जोन एक हॉटस्पॉट इलाके बना दिया गया है। रेड जोन वो है जहाँ पे काफ़ी संख्या लोग में संक्रमित हो चुके हैं कोरोना वैश्विक महामारी के कारण। इस रेड जोन इलाकों में बहुत कम ही छूट दिए गए हैं लोगों को। यहाँ तक कि बाहर निकलने के लिए भी उन लोगों को मना किया जाता है। भारत के कुल 733 ज़िले हैं और इस 733 ज़िलों में 130 जो ज़िले हैं वो 130 ज़िलों को रेड जोन के अंतर्गत रखा गया है। वहीं 284 ज़िलों को ऑरेंज जोन के अंतर्गत रखा गया है और 319 ज़िलों को ग्रीन और जोन के अंतर्गत रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी संख्या में ऑरेंज और ग्रीन का जो है संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ग्रीन जोन वो है जहाँ पे कोई अभी तक कोरोना के कारण संक्रमित नहीं पाया गया है, कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया है। इस ग्रीन जोन में सभी एक्टिविटीज़ को परमिटेड कर दिया गया है एक्सेप्ट, ये क्या है एक्सेप्ट, उसके बारे में बात करेंगे। पहला है कि ट्रैवलिंग में, ये ट्रैवलिंग में परमिशन नहीं दिया गया है। इंटर स्टेट मूविंग बाय रोड, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमाज हॉल और वैसे जगह हों जहाँ पे काफ़ी संख्या में समूह में कोई चर्चा या फिर ये सब सिनेमा हॉल, ये सब मॉल ये वगैरह वगैरह की तरह का हो। रिलीजियस प्लेसेस सारे बंद कर दिए गए हैं। ये सब में पाबंदी लगा दिया गया है। लेकिन कुछ रियायत मिलेगी ग्रीन जोन के अंतर्गत। वहीं पे रेड जोन में बहुत कम ही छूट दिए गए हैं लोगों को। अकेले घूमना या फिर व्हीकल्स के द्वारा ये सब अलाउ नहीं किया गया है। एक 4 व्हीलर कार पे मैक्सिमम 3 पीपल विथ ड्राइवर को जाना अलाउ है। जूट इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ IT हार्डवेयर, ड्रग्स, मेडिकल डिवाइसेस, ये सब को अलाउ दिया गया है रेड जोन के अंतर्गत। शॉप्स जो अर्बन एरियाज़ में हैं, नॉन एसेंशियल गुड्स आर नॉट अलाउड इन मॉल्स, मार्केट्स। ई-कॉमर्स का परमिशन दे दिया गया है ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेंशियल गुड्स। फाइनेंशियल सेक्टर को खुला कर दिया गया है। फाइनेंशियल सेक्टर तो ज़रूरी का विषय है। पब्लिक यूटिलिटीज़ को भी परमिशन दिया गया है। एग्रीकल्चर हो, प्लांटेशन हो, फिशरीज़ हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, etc, ये सब रेड जोन के अंतर्गत आता है। अब ऑरेंज जोन वो जोन है जहाँ पे ना ही ज़्यादा मात्रा में संक्रमित पाए गए हैं और रेड जोन और ग्रीन जोन ये दोनों का मिक्सअप है ऑरेंज जोन। ये दोनों मिलकर एक ऑरेंज जोन बनाता है जहाँ पे एक भी संक्रमित नहीं पाए गए हैं और यदि पाए गए भी हैं तो कुछ ज़्यादा भी हैं और कम भी हैं। ये सब इलाके जो हैं वो ऑरेंज जोन में आते हैं। इसमें भी बहुत ही कम केसेस रखा गया है और जैसे कि अलग नियमों लगाए गए हैं, जैसे कि मैरिज
वो सब रखा गया है। तो उसमें 50 लोगों से ज़्यादा को इकट्ठा नहीं होना है। मास्क को लगाना बहुत ही ज़रूरी है, कंपलसरी है मास्क यूजेज। सोशल डिस्टेंसिंग, नो ऑर्गेनाइजेशन शैल अलाउड गैदरिंग ऑफ 5 और मोर देन 5 पर्सन। और जो हॉटस्पॉट इलाके हैं वहाँ पे आरोग्य सेतु ऐप को 100% यूज करना अति आवश्यक है, अति आवश्यक कर दिया गया है। तो ये सब था डिटेल में जो होम मिनिस्ट्री के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। तो हमारा आपसे निवेदन है कि कृपया करके लॉकडाउन 3 का पालन करें और घर में ही रहें, सुरक्षित रहें, ताकि देश का आर्थिक व्यवस्था सुधर सके। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।